नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भक्ति स्पेशल चैनल पर स्वागत है। जया एकादशी और राजा युधिष्ठिर की जिज्ञासा। पौराणिक काल में राजा युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक महान शासक थे। वे सदैव धर्म और सत्य के प्रति निष्ठावान रहते थे। एक दिन जब वे श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे, तब उन्होंने पूछा, हे माधव, कृपया मुझे जया एकादशी की कथा सुनाइए, जिससे मैं इस व्रत का महत्व जान सकूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, जया एकादशी का व्रत अति शुभ फलदायक है। इसके प्रभाव से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष में आती है और इसका विशेष महत्व है। इस व्रत की कथा स्वर्गलोक में घटित हुई एक अद्भुत घटना से जुड़ी है। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का राज था। वहां पर सभी देवता सुख शांति से निवास करते थे। स्वर्ग की शोभा और आनंद अतुलनीय थी। एक दिन देवराज इंद्र ने नंदनवन में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। इसमें सभी देवता, अप्सराएं और गंधर्व आनंद मना रहे थे। वहां नृत्य और संगीत की धारा बह रही थी। इसी सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व भी आया था। वह अत्यंत रूपवान और मधुर वाणी का स्वामी था। उसके साथ पुष्पवती नाम की एक सुंदर अप्सरा भी थी। दोनों की जोड़ी अत्यंत मनमोहक थी। जब सभा में नृत्य और गायन का आयोजन चल रहा था, तब माल्यवान और पुष्पवती की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी। वे एक दूसरे की सुंदरता में ऐसे खो गए कि अपनी कला पर ध्यान नहीं दे पाए। माल्यवान और पुष्पवती का मन नृत्य संगीत में न होकर एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गया। उनकी गलती ये थी कि वे सभा में उपस्थित होकर भी अपने कर्तव्य को भूल गए। देवराज इंद्र को यह आचरण बहुत बुरा लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, हे माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने अपने कार्य की अवहेलना की है। स्वर्ग में रहकर भी सांसारिक मोह में लिप्त हो गए। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर भूत योनि में जन्म लोगे और वहां कष्ट भोगोगे। इंद्र के श्राप के कारण माल्यवान और पुष्पवती तुरंत स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में पहुंच गए। अब वे भयंकर जंगल में भूत प्रेत के रूप में रहने लगे। उनका शरीर विकृत हो गया और वे भयानक भूख प्यास से पीड़ित होने लगे। न तो वे दिन में चैन पा सकते थे, न ही रात में शांति। ठंड, गर्मी और बारिश से परेशान होकर वे दुख भोग रहे थे। माल्यवान और पुष्पवती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं। उन्हें ये भी ज्ञात था कि वे अपने कर्मों के कारण इस अवस्था में पड़े हैं, लेकिन वे इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं जानते थे। एक दिन माघ शुक्ल एकादशी आई। उस दिन संयोग से उन्होंने अन्न जल नहीं ग्रहण किया। न तो उन्होंने किसी को कष्ट दिया और न ही कोई बुरा कार्य किया। इस प्रकार अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया। इस व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि अगले दिन उनका विकृत शरीर समाप्त हो गया और वे पुनः सुंदर गंधर्व तथा अप्सरा के रूप में बदल गए। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। माल्यवान और पुष्पवती को ज्ञात हुआ कि यह सब जया एकादशी के प्रभाव से हुआ है। अब वे दोनों स्वर्ग लौट आए और देवराज इंद्र के सामने उपस्थित हुए। इंद्र ने जब उन्हें पुनः अपने असली रूप में देखा तो वे चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों कैसे श्राप से मुक्त हुए? माल्यवान ने उत्तर दिया, हे देवराज, ये सब जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। हमने इस व्रत को अनजाने में ही रखा और इससे हमें भूत योनि से मुक्ति मिल गई। इंद्र को ये सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, यह व्रत वास्तव में महान फल देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है, उसे पिशाच योनि या किसी भी भयंकर श्राप से भय नहीं रहता। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य को जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने इस कथा को सुनकर इस व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। उन्होंने ये ज्ञान अपने प्रजा को भी दिया ताकि सभी लोग इस व्रत का लाभ उठा सकें। व्रत की विधि। जया एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखकर भजन कीर्तन और कथा सुनना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन अन्न, दाल, चावल आदि का त्याग करता
है, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगले दिन व्रत का पारण कर दान दक्षिणा देने से यह व्रत पूर्ण होता है। व्रत के लाभ। 1. यह व्रत करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। 2. भूत प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। 3. व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4. भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। 5. स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यकारी और मोक्षदायक माना गया है। जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे अवश्य ही उत्तम फल प्राप्त होता है। इस व्रत की कथा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।